Hello friends, till now we have covered the meaning of the structure and the meaning of the steel and property of the steel. Now we are moving the another word in the heading of the design of steel structure, that is the design. So what do you mean by the design? Design mean in steel structure, that is to select a member, to select a suitable section to transfer the given load in given condition. या अगर हम ये कहें कि अगर मुझे टेंसाइल लोड दिया गया है तो उस टेंसाइल लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए जो सेक्शन अवेलेबल है मार्केट में से, उसमें से बेस्ट सूटेबल सेक्शन कौन सा है वो आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो सेक्शन जो मार्केट में अवेलेबल है वो सेक्शन अवेलेबल है आई सेक्शन, जिसको बीम सेक्शन भी बोला जाता है, एंड चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन, टी सेक्शन, प्लेट सेक्शन, सीट सेक्शन, फ्लैट सेक्शन, रोड, ईटीसी, बहुत सारे सेक्शन है जो मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको क्या करना है कि जो लोड आपको गिवन है उस गिवन लोड को गिवन कंडीशन में इन सारे मेंबर में से बेस्ट सूटेबल सेक्शन कौन सा है वो सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन जो किया जाता है वो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़, मेंबर का जो वेट है वो कम से कम होना चाहिए। वेट ऑफ मेंबर का जो वेट है क्या होना चाहिए? वेट मस्ट बी लेस एज मिनिमम एज पॉसिबल, जितना कम से कम हो सकता है उतना कम से कम रखना है, चाहे डायमेंशन ज़्यादा ही क्यों ना हो। ठीक है, दूसरी चीज़ कि आपको जो फोर्स ट्रांसफ़र करना है उस फोर्स के रेस्पेक्ट में, जैसे मान लो अगर टेंसाइल फोर्स ट्रांसफ़र करना है तब मेंबर जो सिलेक्ट होगा वो सिलेक्ट होता है ग्रॉस एरिया से। कंप्रेशन फोर्स ट्रांसफ़र करना है तब मेंबर जो सिलेक्ट होता है वो ग्रॉस एरिया के करस्पॉन्डिंग होता है। जबकि अगर आपको बेंडिंग यानी कि फ्लेक्सर मेंबर ट्रांसफ़र करना है तो वो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस से सिलेक्ट होता है। तो सिलेक्शन ऑफ मेंबर जो होता है वो डिपेंड करता है ग्रॉस एरिया और प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ये जो दिया गया है वो IS 800 2007 यानी कि LSM के करस्पॉन्डिंग दिया गया है। बट कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि इन सेक्शन को सबसे पहले मुझे चेक करना होगा कि इसमें जो सेक्शन आपको गिवन है वो सेक्शन किस प्लेन में स्ट्रॉन्ग है, किस प्लेन में वीक है और किस किस डायमेंशन और किस सीरीज में अवेलेबल हैं। तो वन बाय वन हम सेक्शन को जो है वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर आई सेक्शन। सो दिस इज़ द आई सेक्शन जो यहाँ पे बनाए गए हैं। मैं इस आई सेक्शन को जो है वो प्रैक्टिकली एक पिक्चर है उससे हम देख लेते हैं। दिस इज़ द आई सेक्शन, राइट। इन आई सेक्शन दिस इज़ द विड्थ ऑफ द फ्लेंज, दिस इज़ द विड्थ ऑफ द फ्लेंज जो BF के द्वारा डिनोट की गई है। ये टॉप साइड में तो इसको टॉप कंप्रेशन फ्लेंज बोलते हैं और इस फ्लेंज पे ही लोड डायरेक्ट जो है लोड एक्ट करता है। ये हो जाएगा बॉटम टेंशन फ्लेंज प्लेट। दिस इज द वेब, ये हो जाएगा TW थिकनेस ऑफ द वेब। दिस इज द TF थिकनेस ऑफ द फ्लेंज एंड दिस पोर्शन जो कर्वेचर शेप में यहाँ पे दिया गया है वो कहलाता है रूट रेडियस R1। ये क्या कहलाया जाएगा? रूट रेडियस R1। ठीक है, एंड यहाँ से जहाँ पे रूट रेडियस एंड होता है वहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस कहलाई जाती है DW डेप्थ ऑफ द वेब। ये वाली जो डेप्थ होती हैं जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डेप्थ होगी दैट इज द नोन एज कैपिटल डेप्थ, कैपिटल D यानी कि ओवरऑल डेप्थ। ओके, सो दीज आर सम नोटेशन जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसी को मैंने यहाँ पे शो कर रखा है। Here it is the section, this is the BF width of the flange, TF thickness of the flange, TW thickness of the web, this is the R1 root radius and this is the DW depth of the web। अगर आपको डेप्थ ऑफ वेब कैलकुलेट करना है तब क्या होगा? ओवरऑल डेप्थ में से थिकनेस ऑफ फ्लेंज माइनस हो जाएगा अपर साइड से, थिकनेस ऑफ फ्लेंज माइनस होगा बॉटम साइड से, तो ट्वाइस ऑफ थिकनेस ऑफ फ्लेंज ये माइनस कर दिया। रूट रेडियस अपर एंड रूट रेडियस डाउनवर्ड, तो ये यहाँ से रूट रेडियस दोनों साइड से माइनस हो गया, तो रिमेनिंग जो पोर्शन है वो बचा हुआ क्या हो जाएगा? डेप्थ ऑफ द वेब।
तो डेप्थ ऑफ वेव हो जाएगा कैपिटल डी माइनस ट्वाइस ऑफ थिकनेस ऑफ फ्लेंज प्लस R1. ओके, नाउ हियर व्हाट इज द पर्पज ऑफ द रूट रेडियस. तो पर्पज ऑफ रूट रेडियस को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज करिए यहाँ पे आपको ये सेक्शन दिया गया है और इस सेक्शन पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे लोड अप्लाई कर रहे हो. हियर द लोड इज एक्टिंग. इस लोड को रजिस्ट करने के लिए यहाँ पे आपके पास में सफिशिएंट एरिया अवेलेबल है और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इजीली स्ट्रेस ट्रांसफर कर सकते हो. हियर अगर मैं स्ट्रेस देखता हूँ तो सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए, एरिया इज मोर तो स्ट्रेसेस इज लेस. अगर मैं इस स्ट्रेस को इस वेव पे लाता हूँ जहाँ पे एरिया कितना है, सिर्फ इतना सा है, सो क्लियरली यहाँ पे विजिबल हो रहा है, यहाँ पे एरिया इतना है और यहाँ पे जो एरिया है वो इतना सा है. और बस ये बात है, यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेस देखूंगा तो स्ट्रेस क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी. तो मेरा मकसद क्या है कि इस टॉप कंप्रेशन फ्लेंज से इस वेव में स्ट्रेसेस जो हैं वो स्मूथली ट्रांसफ़र हो जाएं. तो वो स्मूथली ट्रांसफ़र की जाती हैं बाय प्रोवाइडिंग दिस रूट रेडियस. तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ द रूट रेडियस. द पर्पज ऑफ रूट रेडियस इज टू स्मूथ फ्लो ऑफ स्ट्रेसेस फ्रॉम फ्लेंज टू वेव. दैट इज द मेन पर्पज. ओके, सो दिस इज द वन. नाउ दिस आई सेक्शन जो होता है वो आई सेक्शन अवेलेबल होता है 5 सीरीज में. द सीरीज आर ISLB, ISJB, ISMB, ISHB and ISWB. Okay, IS instead for Indian Standard and JB for Junior Beam. नेक्स्ट हो जाएगा ISLB लाइट वेट बीम, MB मीडियम वेट बीम, HB हैवी बीम एंड WB वाइड फ्लेंज बीम. ओके, सो इन दिस वी कैन से these two beam ISLB and ISHB are mainly used as a structural component. मीन्स अगर हम बात करें जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उन स्ट्रक्चर में ISLB और ISMB जो होता है वो मेनली यूज किया जाता है. ISLB जो यूज होता है वो नॉर्मल लोड के लिए, या जैसे मान लो आपके पास में कोई गोदाम बना है, उस गोदाम में आपको मोर देन 2 काइंड ऑफ मटेरियल स्टोर करना है, तो आप पार्टीशन करते हैं एक ही सेक्शन को, एक ही रूम को, तब वहाँ पे जो मेंबर यूज किया जाता है वो JB सेक्शन यूज करते हैं. ISHB जो होता है वो बीम के तौर पे यूज नहीं करते हैं ड्यू टू इट्स हैवी वेट. तो इसका जो यूज होता है वो यूज किया जाता है कॉलम के तौर पे. ISLWB का जो यूज होता है वो यूज होता है कॉलम के तौर पे, कॉलम और बीम के तौर पे. तो इन दोनों का यूज आप देख सकते हो, ये जो यूज होगा वो कॉलम और बीम के तौर पे यूज किया जाता है. आई सेक्शन को डेजिग्नेट हम जो करते हैं वो डेजिग्नेट किया जाता है ओवरऑल डेप्थ एंड वेट पर मीटर लेंथ के द्वारा. मीन्स अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो पहला एग्जांपल ले लिया ISLB 300 एट द रेट 0.41 किलो न्यूटन पर मीटर. सो इसमें फर्स्ट जो लिखा गया एट द रेट से पहले जो डिजिट लिखा गया न्यूमेरिक डिजिट वो ओवरऑल डेप्थ को शो करेगा और एट द रेट के बाद में जो लिखा गया वो शो करेगा इफेक्टिव वेट पर मीटर लेंथ के द्वारा. ओके, सो दैट इज द वन जो आपको ध्यान रखना है. अब इस आई सेक्शन का जो यूज होता है वो फ्लेक्सर मेंबर के तौर पे यूज होता है. फ्लेक्सर मेंबर क्या होता है, फ्लेक्सर मेंबर होता है एनी मेंबर विच ट्रांसफर द लोड मेनली थ्रू बेंडिंग एंड शियर, बट बेंडिंग के द्वारा मेनली ट्रांसफर जो करता है वो फ्लेक्सर मेंबर कहलाता है. और बीम इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है. बीम जो होता है बेंडिंग के द्वारा फोर्स को ट्रांसफर करता है. एंड प्लेट गर्डर हम खुद बनाते हैं. अनदर सेक्शन होगा चैनल सेक्शन. दिस इज द चैनल सेक्शन. सो इन दिस सेक्शन दिस इज द विड्थ ऑफ द फ्लेंज B, दिस इज द ओवरऑल डेप्थ कैपिटल D. ओके, हियर इट इज द थिकनेस ऑफ द फ्लेंज TF, दिस इज द रूट रेडियस, दिस इज द रूट रेडियस, दिस इज द TW थिकनेस ऑफ द वेब. यहाँ से और यहाँ तक दोनों रूट रेडियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाई जाएगी, डेप्थ ऑफ द वेब. राइट, सो दिस इज द सेक्शन चैनल सेक्शन. सो इसी चैनल सेक्शन को यहाँ पे शो किया गया. दिस इज द कैपिटल D, दिस इज द डेप्थ ऑफ द वेब. सेम उसी तरीके से निकालेंगे जहाँ से पहले हमने निकाला है. आई सेक्शन में कैपिटल D माइनस ट्वाइस ऑफ थिकनेस ऑफ फ्लेंज प्लस R1. ठीक है, तो यहाँ से डेप्थ ऑफ वेब हम निकाल सकते हैं. ये जो अवेलेबल होता है 4th सीरीज में अवेलेबल होता है.
दैट इज जूनियर चैनल, लाइट वेट चैनल, मीडियम वेट चैनल और स्पेशल चैनल। ठीक है, सो इसका जो यूज होता है वो कॉलम सेक्शन पे, बिल्टअप कॉलम के तौर पे, जहाँ पे मोर देन 2 चैनल सेक्शन को जोड़ के जो है कंप्रेशन मेंबर बनाया जाता है, परलिन के तौर पे। तो दोनों ही को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं परलिन। परलिन क्या होता है? परलिन होता है, सपोज करिए आपके पास में ये कोई फैक्ट्री बिल्डिंग दी गई है और इस फैक्ट्री बिल्डिंग में यहाँ पे एक ट्रस लगा है, यहाँ पे एक ट्रस लगा है, यहाँ पे एक ट्रस लगा है, यहाँ पे एक ट्रस लगा है। इन सारे ट्रस को जोड़ने के लिए जो मेंबर लगाया जाता है वो मेंबर हम क्या करते हैं, इस तरीके से लगाते हैं। दिस मेंबर इज नोन एज द परलिन। यानी कि परलिन क्या होता है? मोर देन 2 ट्रस को एक साथ कनेक्ट करता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस परलिन को यहाँ पे शो कर देता हूँ, दिस इज द परलिन। ये किस पे सपोर्ट कर रहा है? इस ट्रस के ऊपर। यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। दिस इज द सपोर्ट, दिस इज द सपोर्ट। तो यहाँ पे मैंने इसको शो कर दिया। अब इस पे लोड किसका आएगा? यहाँ पे आपने रूफ कवरिंग मटेरियल लगाया होगा, यानी कि सीट लगाई होगी, उसका लोड होगा तो वो इसके ऊपर यूडीएल एक्ट करेगा। विंड लोड, स्नो लोड या अदर जो भी लोड इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं सारे एक्ट करेंगे। तो दिस मेंबर जो परलिन है वो परलिन कौन सा मेंबर हो जाएगा? फ्लेक्सर मेंबर। फ्लेक्सर मेंबर हमें पता है बीम की तरह होता है, तो कौन सा बीम हो जाएगा? ये हो जाएगा कंटिन्यूअस बीम। कौन सा मेंबर होगा? कंटिन्यूअस बीम हो जाएगा। तो परलिन इज ए फ्लेक्सर मेंबर and that is designed as a continuous beam. Okay, so this is the part 1. Then built up column. Built up column क्या होता है? तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। Here this is the one. In this diagram you can see there are 2 channel. ये कोई 2 चैनल सेक्शन को जोड़ के एक कॉलम सेक्शन बनाया गया है। So this is known as the built up section. ये क्या हो जाएगा? ये होता है built up section. Okay, सो दिस इज द बिल्टअप कॉलम। इसके तौर पे इसको हम चैनल सेक्शन को यूज कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द वन। देन यहाँ पे एक नोट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट, सो इसको याद रखना है आपको। नोट दिया गया है आई और चैनल सेक्शन में लोकल बकलिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कैसे लोकल बकलिंग होने के चांसेस ज़्यादा होंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं इस सेक्शन में, आई सेक्शन में। ओके, so in this I section, so now here we can see, look at this, this is the I section, this is the flange plate BF, this is the depth of the web and here the flange plate is, I mean tension flange लग रहा है। जब इस पे लोड लगता है, this is the along this length, जब इस पे लोड लगेगा तो हम क्या चाहते हैं कि ये सेक्शन जो है वो इसी प्लेन में बेंड करके लोड को ट्रांसफर करे। बट जब इस पे लोड एक्ट करता है तो ये जो प्रोजेक्टेड पार्ट है दोनों साइड, इस वेब के ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो प्रोजेक्टेड हैं, लोड लगने से क्या कर सकता है? ये बेंड कर सकता है और आई सेक्शन अभी भी अपनी पोजीशन पे है। ओके, सो दिस काइंड ऑफ फेलियर इज नोन एज द लोकल फेलियर। कैसे होगा? यानी कि जब मान लीजिए इसके ऊपर लोड लगा, लोड लगने से क्या हुआ? ओनली ये वाला पोर्शन जो प्रोजेक्टेड है, ओनली ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है? बेंट हो रहा है, बाकी सेक्शन अपनी पोजीशन पे, तो इसको बोला जाता है लोकल फेलियर। लोकल फेलियर मीन्स फ्लेंज का, पूरी फ्लेंज में से ओनली ये वाला पोर्शन बेंट हुआ, ये वाला पोर्शन बेंट हुआ, बाकी पूरा सेक्शन अपनी पोजीशन पे, तो इसको बोला जाता है लोकल फेलियर। तो लोकल फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए जो है वो फ्लेंज के लिए B/TF रेशियो सेटिस्फाई करते हैं। B/TF का मतलब है सफिशिएंट विड्थ टू, ये विड्थ हो जाएगा, विड्थ टू थिकनेस रेशियो इसमें प्रोवाइड किया जाता है। सफिशिएंट विड्थ यानी कि दैट इज द विड्थ टू थिकनेस रेशियो इसमें क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये लोकल फेलियर ना दें। इसी तरीके से वेब के लिए क्या करेंगे? DW/TW रेशियो सेटिस्फाई किया जाता है, ताकि वेब जो है वो अपनी पोजीशन पर है, बकल ना हो। सो ये सेटिस्फाई करते हैं टेबल 2 IS 800/2007 के करस्पॉन्डिंग। किस वैल्यू से कम होगा तो वो आपको टेबल 2 में दे रखा है। जब बीम पढ़ेंगे तो मोर इसमें डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे बी होता है आउटस्टैंड विड्थ ऑफ द फ्लिंज और वो दिया जाएगा BF/2। यहाँ पे DW जो होगा वो क्या हो जाएगा? डेप्थ ऑफ द वेब, और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट की जाती है
कैपिटल डी माइनस ट्वाइस ऑफ थिकनेस ऑफ फ्लेंज प्लस R1 के द्वारा, ठीक है। दिस इज द वन। द अनदर सेक्शन इज द टी सेक्शन। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसके नोमेनकल्चर जो है अपन देख लेते हैं एक बार, जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। सो दिस इज अवेलेबल इन 5 सीरीज, ISJT, ISNT, ISHT, ISST, ISLT। JT means junior T bar, normal T bar, NT means normal T bar, HT means wide flange T bar, ST means long leg T bar and LT means light T bar। नोटेशन जो कोड में लिखे गए सेम नोटेशन यहाँ यूज किए गए। सो जस्ट रिमेंबर इट। अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया, बट मे बी आस्क इन द एग्जाम, सो डोंट टेक, आई मीन इसको इतना ज़्यादा भी सीरियस नहीं लेना, क्योंकि सिलेबस में नहीं है ये। इसका जो यूज होता है वहाँ यूज होता है जहाँ पे बाई एक्सियल बेंडिंग आपको रजिस्ट करना होता है। बाई एक्सियल बेंडिंग जो जनरेट होती है वो कहाँ जनरेट होती है? स्टील वाटर टैंक। आपने स्टील वाटर टैंक बनाया है, तो जो ये कोई 2 प्लेट है वाटर टैंक की, इस तरीके कनेक्शन है। जब यहाँ से वाटर प्रेशर एक्ट करता है तो इस जॉइंट के ऊपर ये इस तरीके से बेंड करती हैं, यानी कि इसका बेंडिंग एक्सिस इधर होगा, इसका बेंडिंग एक्सिस इधर होगा, तो एक ही जॉइंट पे 2 अलग अलग एक्सिस के अंदर बेंड हो रहा है। सो दिस इज नोन एज द बाई एक्सियल बेंडिंग। सो इस सिचुएशन में इन दोनों प्लेट को जोड़ने के लिए टी सेक्शन यूज किया जाएगा। दिस इज द टी सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन हो जाएगा प्लेट सेक्शन। प्लेट सेक्शन जो होता है वो क्या होगा? इट इज डेजिग्नेटेड बाय लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस। एग्जाम्पल हो जाएगा ISPL, PL फॉर प्लेट। फर्स्ट नोटेशन लेंथ, दूसरा हो जाएगा विड्थ एंड तीसरा हो जाएगा थिकनेस का। हियर इट इज द एग्जाम्पल। सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी this is the width of the plate, this is the BF, so not BF, this is the width of the plate, this is the length of the plate and this is the thickness of the plate T, this is the one. So here we can say इसकी थिकनेस कंसिडरेबल होती है, तो इसको हम जो है रोल नहीं कर सकते, तो इट कैन नॉट बी फोल्ड। इसका जो यूज होता है इट कैन नॉट बी फोल्ड, तो इसका जो यूज होगा वो कहाँ होगा वो देखते हैं। इट कैन नॉट बी फोल्ड बिकॉज थिकनेस इज मोर। इसका यूज होता है प्लेट गर्डर और बेटन प्लेट के तौर पे। अब प्लेट गर्डर क्या होता है? दिस इज द प्लेट गर्डर, राइट। सो इसमें देखिए ये वाला जो पोर्शन होगा ये कहलाता है टॉप कंप्रेशन फ्लेंज। ये क्या हो जाएगा? टॉप कंप्रेशन फ्लेंज। कंप्रेशन फ्लेंज प्लेट। ये क्या हो जाएगा? वेब प्लेट। और ये क्या हो जाएगा? बॉटम टेंशन फ्लेंज प्लेट। बॉटम टेंशन फ्लेंज प्लेट। ये तीनों ही जो सेक्शन है, टेंशन फ्लेंज, वेब प्लेट और कंप्रेशन फ्लेंज, तीनों ही जो है प्लेट के द्वारा बनाई गई है। दिस इज द प्लेट 1, दिस इज द प्लेट 2 एंड दिस इज द प्लेट 3। ओके, सो दिस इज द पार्ट इसका यूज होता है। यहाँ पे 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, अगर स्ट्रक्चर जो बनाया गया है उस स्ट्रक्चर के ऊपर दोबारा अगर पेंटिंग किया जा सके, फर्स्ट पेंटिंग ही क्यों करते हैं? पेंटिंग इसलिए किया जाता है ताकि कोरोजन को रोका जा सके। ऑलरेडी हम मेंबर में देख चुके हैं कि स्टील जो होता है कोरोजिव मटेरियल होता है, स्टील कोरोजिव मटेरियल होता है, एल्यूमिनियम कोरोजिव रेजिस्टेंस मटेरियल होता है। सो वी आर डीलिंग विद द स्टील, सो कोरोजन इज द मेन ड्रॉबैक, ठीक है। तो कोरोजन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? पेंटिंग करते हैं। अगर स्ट्रक्चर पे रीपेंटिंग करने की पॉसिबिलिटी है या रीपेंटिंग किया जा सकता है, तब मिनिमम थिकनेस जो होगी वो 6 mm से कम नहीं होनी चाहिए। अगर रीपेंटिंग नहीं किया जा सकता, नॉट एसेसिबल है, तब उस केस में क्या होगा? मिनिमम थिकनेस 8 mm से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा स्टील सीट। स्टील सीट को जो डेजिग्नेट किया जाता है वो डेजिग्नेट किया जाएगा, वो दिया जाता है लेंथ, विड्थ और थिकनेस के द्वारा। लेंथ, विड्थ और थिकनेस, इसका एग्जांपल हो जाएगा ISS, ISSH। IS हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड, SH होगा सीट। फर्स्ट हो जाएगा लेंथ, दूसरा होगा विड्थ, तीसरा हो जाएगा थिकनेस। यहाँ पे थिकनेस बहुत कम होती है तो इसको फोल्ड करके फोल्ड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? थिकनेस जो होती है वो क्या होती है? लेस होती हैं।
थिकनेस क्या होती है, लेस होती हैं। तो इसका यूज कहाँ होता है, रूफ कवरिंग मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है, राइट। तो वहाँ पे इसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन होगा स्टील प्लेट। स्टील प्लेट जो होता है वो कुछ और सेक्शन नहीं है, इसी प्लेट में से, ये प्लेट सेक्शन था ऑलरेडी आप देख चुके हो। आपने क्या किया, इस प्लेट से एक रिक्वायर्ड विड्थ का सेक्शन कट किया, जिसका विड्थ कितना है, बी। ओके इसका थिकनेस ऑलरेडी आपको पता है। इस सेक्शन को आपने कट करके क्या करा, यहाँ पे यूज कर लिया, दिस इज द सेक्शन। ये आपने क्या करा, रिक्वायर्ड बी विड्थ का एक सेक्शन लिया और यहाँ पे पुट कर दिया। दिस सेक्शन इज नोन एज द प्लेट। तो ये जो डेजिग्नेट किया जाता है, किसके द्वारा डेजिग्नेट करते हैं, विड्थ एंड थिकनेस के द्वारा। तो विड्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा, फर्स्ट जो डिजिट न्यूमेरिक डिजिट लिखा होता है वो हो जाएगा विड्थ, दूसरा हो जाएगा थिकनेस। ओके चलिए, सो दिस इज द डेजिग्नेट होगा ISF। एफ जो होता है वो फ्लेट को शो करेगा, पहला विड्थ को शो करेगा, दूसरा थिकनेस को शो करेगा। इसका जो यूज होता है वो यूज होगा स्टिफनर के तौर पे इन प्लेट गर्डर और लेसिंग मेंबर के तौर पे इन लेस्ड कॉलम। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, दिस इज द वन। सो इस सेक्शन में अगर हम देखें तो इसमें देखिए ये कोई सेक्शन दिया गया है, ये वाले जो पार्ट होते हैं ये कहलाते हैं लेसिंग मेंबर। ये क्या होते हैं, लेसिंग मेंबर। और ये कौन सा मेंबर होता है, ये होता है फ्लेट सेक्शन। कौन सा सेक्शन है, फ्लेट सेक्शन। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, लेसिंग मेंबर के तौर पे यूज कर सकता हूँ। और ये बिल्टअप सेक्शन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो इस बिल्टअप सेक्शन का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा लेस्ड कॉलम। ये क्या हो जाएगा, लेस्ड कॉलम। ओके तो इसको यहाँ पे यूज किया जा सकता है। देन स्टिफनर। स्टिफनर क्या होते हैं, नाउ इन प्लेट गर्डर का पिक्चर देखते हैं। ये जो सेक्शन लगे हैं जिसकी एक विड्थ है और कुछ थिकनेस होगी, लेंथ जो है अपने हिसाब से इसको कट कर सकते हैं। दीज आर नोन एज द स्टिफनर। दीज आर नोन एज द स्टिफनर। दिस इज द स्टिफनर। तो दिस सेक्शन इज नोन एज द स्टिफनर, यानी कि फ्लेट यूज एज स्टिफनर। तो फ्लेट सेक्शन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टिफनर के तौर पे यूज कर रहे हैं। क्यों स्टिफनर लगाते हैं उसका हम जो है बाद में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द फ्लेट सेक्शन। देन अनदर सेक्शन होगा राउंडेड बार। इसको डिनोट किया, डेजिग्नेट किया जाता है ISRO एंड देन न्यूमेरिक डिजिट। ठीक है, तो जो न्यूमेरिक डिजिट लिखी है वो डाया ऑफ बार को शो करेगा, राइट। ISRO इंडियन स्टैंडर्ड राउंडेड सेक्शन। देन स्क्वायर बार ISSQ। ठीक है, देन द सेक्शन होगा एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन हम ये देख लेते हैं, दिस इज द एंगल सेक्शन। दिस इज द विड्थ B1, दिस इज द विड्थ B2, दिस इज द B2, दिस इज द B1। इन दोनों की थिकनेस जो होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। तो अगर दोनों की B1 और B2 कहलाता है लेग विड्थ, B1 एंड B2 क्या कहलाता है, लेग विड्थ। B1 एंड B2 क्या कहलाया जाएगा, लेग विड्थ। अगर दोनों लेग विड्थ बराबर हैं B1 एंड B2, देन वी कैन से दिस एंगल सेक्शन इज इक्वल लेग एंगल सेक्शन। इफ बोथ विड्थ आर अनइक्वल, देन वी कैन से अनइक्वल लेग एंगल सेक्शन। सेम चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। इसको डेजिग्नेट किया जाता है ISA, B1 इंटू B2 इंटू T। इफ B1 एंड B2 आर इक्वल देन इक्वल लेग, एंड इफ नॉट इक्वल देन अनइक्वल एंगल सेक्शन, राइट। इसका जो यूज होता है वो टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर, इंटरेस्ट के तौर पे इसको यूज किया जाता है। जहाँ पे लाइट लोड आ रहा है, आई मीन टेंसाइल लोड आ रहा है, वहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो दिस इज द सेक्शन। नाउ यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट देखते हैं। पॉइंट क्या हो जाएगा, इफ सो in angle section there is another shape of the angle section, that is bulb angle। bulb angle, bulb angle क्या होता है उसको देखते हैं। so this is the angle section, this is the angle section, और उस एंगल सेक्शन में यहाँ पे क्या लगा है, बल्ब एंगल, बल्ब लगा हुआ है।
सो नाउ व्हाट इज द पर्पज ऑफ द बल्ब इन बल्ब एंगल, इस पूरे एंगल सेक्शन को बोला जाता है बल्ब एंगल, और ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B2। ओके, सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ द बल्ब इन बल्ब एंगल, तो इसका जो पर्पज होगा वो पर्पज क्या होता है, टू इंक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन, सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करना इसका मकसद होता है। कैसे इंक्रीज करेगा, देखिए अगर आपने कुछ मटेरियल इंसर्ट किया है तो क्या होगा, Ixx जो होगी, या अगर मैं कहता हूँ Ikk अगर मुझे निकालना है, तब ये क्या करेगा, पैरेलैक्सिस थ्योरम इस पर अप्लाई करेगा, दैट द डिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दिस इज द h डिस्टेंस। सो कहीं ना कहीं जब मटेरियल लगाया गया तो इसमें इसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ या फ्लेक्सुरल रिजिडिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी। इसका यूज कहाँ किया जाता है, यूज ऑफ बल्ब एंगल, तो इसका यूज होता है यूज इन शिप स्ट्रक्चर, शिप स्ट्रक्चर में क्या मतलब क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इन दैट स्ट्रक्चर द हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिक्वायर्ड, हाई MOI रिक्वायर्ड विथ लेस वेट, वहाँ पे कम वेट के द्वारा आपको हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रांसफ़र करना होता है, तब आप बल्ब एंगल यूज करते हैं। देन नोट 2, अगर आपको टोर्सन रजिस्ट करवाना है इन सिचुएशन वेयर torsion need to resist in situation where torsion need to resist the box type section will be यूज। ओके, सो ये दोनों सेक्शन जो है आपको ध्यान रखना है। सो अप टू नाउ वी हैव जस्ट स्टडीड द डिफरेंट काइंड ऑफ द सेक्शन, और इन्हीं सेक्शन को यूज करते हुए हमें मेंबर को डिजाइन करना है, राइट।